सफलता के अलार्म की डायरी। ये इस उद्देश्य के लिए डायरी बनानी है हम सबको। एक सेपरेट अच्छी साफ सुथरी बढ़िया डायरी होनी चाहिए हमारी, जिसमें हम ये स्थायी संपत्ति के जैसे हमारे लिए काम आएगी। इसमें क्या करना होता है, इसमें अलग अलग विषयों के लिए कुछ पृष्ठ हम निर्धारित कर लेते हैं कि हमारे लक्ष्य क्या है। लक्ष्य के लिए एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, जितने भी आपको लगता है निर्धारित कर लिए। फिर आदतों के लिए निर्धारित कर लिए। फिर सीखने के अलार्म के लिए, फिर सिखाने के अलार्म, प्रोडक्ट शेयरिंग के अलार्म, फॉलो अप के अलार्म, ग्रोथ के अलार्म। ये इस तरह से हर काम के लिए हम अलग अलग पृष्ठ निर्धारित करके एक डायरी तैयार करनी होती है। ये अब नए साथियों से विशेष तौर से ये बात कही जा रही है कि ये जरूरी नहीं कि आप शुरुआत में सब कुछ बनाएं। जो आपको सहज लग रहा हो उससे शुरुआत करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। फिर क्या करना है, प्रतिदिन डायरी में से आज के करने के कामों को पॉकेट डायरी में नोट करें और हमेशा पॉकेट डायरी को अपने साथ में रखें। उसको बार बार देखते रहें, वह सभी कार्य को पूर्ण करें ताकि हमारा कोई भी कार्य छूटे नहीं। तो हमने पूरे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर लिया। पहले तो जो भी हमें करना है अलार्म डायरी में लिख लिया, फिर उसको एक पॉकेट डायरी में जो आज के करने के लिए है, उनको लिख लिया और हर कार्य को कंप्लीट कर लिया। तो ये बहुत सारा बेनिफिट इसका हो सकता है। ध्यान देने योग्य बिंदु, अभियान की ग्रोथ के लिए आवश्यक गतिविधियों को अलार्म डायरी में शामिल करते रहें। जो जो भी आवश्यक लग रहा है वो इसमें आप लेते रहें। अलार्म स्वयं को मिलने वाले समय में कार्य के अभ्यास को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार बनाना, जो यानी केवल ऐसे ही कुछ भी बना लिया और उसको बाद में कर नहीं रहे, ऐसा नहीं करना। इस प्रकार बनाना है कि हम उनको पूरे कर सके, 100% पूरा कर सके। ये बहुत जरूरी है। अलार्म से कम काम नहीं करना है, ज्यादा कितना भी कर सकते हैं। मान लो आपने लिख रखा है कि सप्ताह में मैं 5 बार ये किताब पढ़ूंगा, ऐसा लिख रखा है सपोज आपने। या सप्ताह में 5 बार मैं होम मीटिंग लूंगा, 5 होम मीटिंग लूंगा। कुछ भी जो भी आपने अलार्म बना रखा है, तो उससे ज्यादा तो आप कर सकते हैं। 5 की बजाय आप 8, 10, 12, 15 कितने भी कर सकते हैं, पर कम नहीं करना, ये ध्यान रखना। अलार्म स्पष्ट और गिनने योग्य होनी चाहिए। अलार्म का निर्धारण कम से शुरू करके प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। पहले कम करें, फिर बाद में अपने अनुभव के आधार पर उनको बढ़ाते जाएं। अलार्म ऐसे भी ना हो कि कुछ करना ही ना पड़े, और ऐसे भी ना हो जिसे पूरा करना ही संभव नहीं हो। ये भी ध्यान में रखना है। अलार्म के प्रति ईमानदारी बहुत आवश्यक है। ये किसी और को दिखाने मात्र के लिए नहीं है, ये खुद के लिए भी बहुत महत्व रखते हैं। इसलिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। अलार्म बनाते समय अपने लक्ष्यों को मद्देनजर रखें। दूसरों के अलार्म से सहायता ले सकते हैं, परंतु हूबहू नकल नहीं करनी है। अपनी स्थिति और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अलार्म तैयार करने हैं। अलार्म रोज करने वाले काम, प्रतिदिन ये करूंगा ऐसे भी बना सकते हैं। सप्ताह में इतनी बार ये करूंगा ऐसे भी बना सकते हैं। महीने में इस इतने इतनी बार करूंगा ऐसे भी बना सकते हैं। कुछ भी हो सकता हो। अलार्म बनाते समय डर या संकोच नहीं करें। यदि आपको संशय, तो छोटी संख्या में शुरू करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत अवश्य करें। ऐसा नहीं कि भी ये डायरी अभी शुरू ही नहीं करना है, ऐसे शुरू जरूर करो। अनुभव के आधार पर वो अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। वे गतिविधियां जो कम समय में ज्यादा परिणाम दे सकती हैं, उन्हें अलार्म में प्राथमिकता दें।
और स्थायी परिणाम देने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता दें। ठीक है। इसके लाभ क्या क्या है? अभियान की स्थायी ग्रोथ में सहायक। अगर हमारे सभी साथी इस तरह से अनुशासन में आ जाए कि जिसको जो करना है वो व्यवस्थित हो जाए और वो भी छूटे नहीं, क्योंकि इस डायरी में नोट हो गया और उसको हम पॉकेट डायरी के माध्यम से अनुशासन से पालन करना सीख जाते हैं, और समय समय पर हम सही अलार्म बनवा लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी सेना हम तैयार करते हैं। कि हमारे बहुत सारे साथियों को पता नहीं होता कि मुझे करना क्या है, भूल जाते हैं। आज बताया तो 2-4 दिन करेंगे, बाद में भूल जाएंगे। फिर कुछ दिनों बाद कोई नई चीज आएगी तो वो शुरू कर देंगे, पीछे की जरूरी चीज वो छूट जाएगी। तो ऐसा बहुत कुछ होता है। तो इसमें आवश्यक गतिविधि छूटती नहीं, इसमें लिख लिया इसलिए। कार्य क्षमता का विकास होता है, क्योंकि हम अपनी चीजों को जब विधिवत तरीके से लिख लेते हैं तो हम फालतू काम तो हट जाते हैं और जरूरी काम शामिल हो जाते हैं। तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है काम करने की। लक्ष्य तक पहुंचना संभव हो जाता है कि हम अपने लक्ष्य सेट करते हैं, उसके अनुसार अलार्म बनाते हैं, तो लक्ष्य तक पहुंचना आराम से संभव हो जाता है, समय का सदुपयोग हो जाता है, तनाव से मुक्ति मिलती है, क्योंकि दिमाग में बोझ नहीं रहता कि क्या होगा क्या छूट जाएगा। सब उसमें जो लिखे हुए वो करना है, तो कंफर्टेबल आरामदायक है कि मेरा कोई काम छूट नहीं रहा है। और सीखने में बहुत सहायक होता है, क्योंकि हम सीखने की भी अलार्म बना लेते हैं, चीजें छूटती नहीं है। अनुशासित टीम बनाने में सहायक, जो मैंने पहले बात की है। ऊर्जा में वृद्धि। इस तरह से हम बहुत अच्छी ऊर्जावान टीम का निर्माण कर सकते हैं। काम बहुत छोटा है, रिजल्ट बहुत बड़े। कुछ उदाहरण भी है इसमें, लक्ष्य व अलार्म के कुछ उदाहरण। लक्ष्य है कि मैं प्रति माह इतने प्रतिशत ग्रोथ करूंगा। ऐसे अपने लक्ष्य बनाने, सबसे पहले जो भी लक्ष्य अपने हो सकते हैं। मैं प्रतिदिन 1,000 से ज्यादा पीवी के प्रोडक्ट शेयरिंग करूंगा। मैं अपनी हर जॉइनिंग को 1 माह में 10 से ज्यादा जॉइनिंग में परिवर्तित करूंगा। मैं अपनी टीम में इससे ज्यादा डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब या अन्य क्लब तैयार करूंगा। मैं अपनी टीम में इतने से ज्यादा वीरांगना तैयार करूंगा, वीर वीरांगना। इससे ज्यादा पीक्यूसी तैयार करूंगा। वंडरवर्ल्ड की बिक्री को बढ़ाऊंगा। इससे ज्यादा ज्ञान केंद्र तैयार करूंगा। इतने हाइजीन के इम्प्रूवमेंट, ऐसे बहुत सारे जो आपके लक्ष्य हो सकते हैं, जो जो भी आपको करने हैं वो नोट हो जाते हैं ना, तो बहुत बढ़िया रहता है। नहीं तो आज ये लक्ष्य बनाया, कल वो भूल गए, कहाँ चले गए, क्या हो गया, कुछ पता नहीं। उसके बाद लक्ष्यों के अनुसार और लक्ष्यों पे काम करने के लिए सीखने के लिए कि मैं प्रतिदिन माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप ये वाली अटेंड करूंगा। हर गुरुवार शुक्रवार को किशोर की ट्रेनिंग अटेंड करूंगा। महीने में इससे ज्यादा न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा। सफलता के अलार्म डायरी बनाना सीखूंगा। अभियान प्रचार का नया तरीका सीखूंगा। प्रतिदिन 2 से ज्यादा प्रोडक्ट वीडियो देखूंगा अपने कार्य को। तो इस प्रकार आपने जो जो सीखना है और जो उसके लिए आपने टाइम डिसाइड किया, वो अपन इसमें लिख सकते हैं। सिखाने के अलावा जो सीनियर साथी रोटी टेक्निकल या जो भी सिखाने का जिनकी जिम्मेदारी है, तो सिखाने के भी उदाहरण होते हैं कि मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा अभ्यास प्रचार की ट्रेनिंग दूंगा। मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा साथियों को बैक फायर डेमो तैयार करवाऊंगा। तो इस तरह के ये उदाहरण है। जरूरी नहीं कि ऐसा का ऐसा ही आपका, इनमें से कोई उदाहरण में से आपको काम में लगे, काम का लगे, तो आप जरूर काम में ले सकते हैं। अन्यथा आप अपनी स्थिति के अनुसार, लक्ष्य के अनुसार आप अपने अलार्म सेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट शेयरिंग के अलावा मैं
अपना बेग तैयार करूंगा वह प्रतिदिन तैयार रखूंगा। प्रोडक्ट के परिणामों के उदाहरण की फाइल और वीडियो तैयार करूंगा और प्रति सप्ताह उनको अपडेट करूंगा। प्रोडक्ट डेमो किट तैयार करूंगा। प्रतिदिन दो से ज्यादा नए व्यक्तियों से मिलूंगा। एक दिन पहले मिलने के लिए लिस्ट तैयार करूंगा। प्रतिदिन दो से ज्यादा पुराने यूजर से संपर्क करूंगा। तो अब इस तरह के मान लो अलार्म बना लेते हैं ना, तो हम धीरे धीरे क्या हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, हम उसी तरह से काम करते हैं। अन्यथा क्या होता है, कभी किया कुछ छूट गया तो हम सीख नहीं पाते अच्छी तरह, काम अपना कर नहीं पाते और मेन चीजें करवा भी नहीं पाते। ये जो उदाहरण से लिखा है कि इसको आप पर डे के हिसाब से भी लिख सकते हैं, सप्ताह के हिसाब से भी लिख सकते हैं, महीने के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये महीने में इतनी बार करूंगा। मान लो ये उदाहरण है कि सेल करूंगा प्रति दिन में 1,000 पीवी से ज्यादा की सेल करूंगा। अब किसी साथी को लगता है कि हो सकता है, लेकिन 5 दिन तो कर पाऊंगा, 2 दिन तो मेरे नहीं कर पाऊंगा। मैं 2 दिन यहाँ रहता हूँ वहां रहता हूँ, यही काम होता है। तो अपने ऐसे लिख लिया कि महीने में 25 दिन करूंगा या सप्ताह में 5 दिन करूंगा। या फिर औसत आधार पर भी लिख लिया कि किसी दिन कम हो गया तो उसको दूसरे दिन ज्यादा कर लूंगा। ऐसे अपने अपने अनुसार बनाने, डिजाइन ये खुद को ही करनी। अलार्म के हर विषय में आप अपनी इच्छा अनुसार इसी प्रकार चुनाव कर सकते हैं। ये फिर फॉलो अप के अलार्म। मैं प्रतिदिन माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप के लिए इतने इससे ज्यादा साथियों को आमंत्रित करूंगा। मैं प्रतिदिन अपने 10 साथियों से बात करूंगा। हर ज्वाइनिंग का फॉलो अप 48 घंटे के भीतर करूंगा। मैं प्रतिदिन अलग अलग फॉलो अप के लिए सूची तैयार करूंगा। मैं प्रतिदिन 10 साथियों से उनकी फॉलो अप की रिपोर्ट लूंगा। ऐसे कुछ भी जो भी अपने को फॉलो अप करने हैं वो अलार्म बनाइए। ग्रोथ के अलार्म, प्रति सप्ताह इससे ज्यादा होम मीटिंग करूंगा। प्रति सप्ताह इससे ज्यादा ज्ञान केंद्रों पर मीटिंग करूंगा। नई जर्नी को 1 से 10 में परिवर्तन करने पर कार्य करूंगा। टीम में पीपीसी डायमंड क्लब या बड़े क्लब में रिचार्ज अधिक की संख्या में बढ़ोतरी पर कार्य करूंगा। हरित संजीवनी तुलसी पिंड आदि की संख्या में बढ़ोतरी करूंगा। प्रति सप्ताह अपने टीम के साथियों से काउंसलिंग करूंगा। तो इसमें आप संख्या वगैरह तय करके और इसमें भर सकते हैं। एक पृष्ठ आप बनाए, फिर काम करने का सही तरीका। आपको जो भी ऐसा मंत्र मिले अच्छा, जो अपने काम करने के सही तरीके में, इस डायरी को सही तरीके से काम में लेने के लिए मिले, वो इसमें नोट करिए। कि सीखते समय जनरल डायरी में नोट्स बनाकर बाद में आवश्यक बिंदु को फाइनल डायरी में नोट करो। कहीं भी अपन मीटिंग में बैठते हैं, ट्रेनिंग में बैठते हैं, तो पॉइंट नोट करते हैं। तो पहले जनरल डायरी में नोट कर लें और फिर आवश्यक विषयों को इसमें ले लें। अगर हर समय इसमें कुछ भी लिखते रहेंगे तो ये बहुत अव्यवस्थित हो जाएगी, आपको कुछ काम ही नहीं होगा। रिपीट भी नहीं करना, एक ही बिंदु को बार बार नहीं लिखना, या मिलती जुलती भाषा में 2-4 बार लिख दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। प्रतिदिन के करने योग्य कार्य को पॉकेट डायरी में नोट करूंगा, पूरा करूंगा। फाइनल डायरी को समय समय पर बदलता रहूंगा। वह अपनी डायरी को दिखाने योग्य बनाऊंगा। लिखते हुए हर अलार्म को अनुशासन से, लिखे हुए हर अलार्म को अनुशासन से पालन करूँ। तो ये इस तरह से। और फिर नेक्स्ट पेज है मूल्यांकन का। ये आपके जो लक्ष्य बना रखे हैं उसके अनुसार परिणाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आवश्यकता अनुसार अलार्म को परिवर्तित करें। ये अनुभव जरूर ले, और सबसे मुख्य बात क्या है, अनुशासन से पालन कर। अगर अनुशासन से पालन नहीं किया तो ये डायरी बनाओ या मत बनाओ, एक ही बात, फिर बनाओ या मत।
अगर अनुशासन से पालन नहीं करना तो फिर तो वैसे ही ठीक है, फिर इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं। तो ये इसका डायरी का तत्व कंप्लीट कब होता है, जब हम इसको ठीक से बनाना सीखते हैं और अनुशासन से पालन करते हैं। तो क्या होता है, हमने एक बहुत कंप्लीट मैन बन पाते, हमारे से आवश्यक चीजें जीवन में छूटती नहीं। हम क्या, बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं, एक चीज तो नहीं सीखते हैं, ढेर सारी चीजें सीखते हैं। कभी क्या सुना, कभी क्या सीखा, कभी क्या सीखा। अब हो सकता है कि कोई बात 2 महीने पहले सीखी हो और उसके बाद उस विषय पे हमको नहीं सुनने को मिल रहा है कोई, तो हम अगर लिखेंगे नहीं तो हम उसको भूल ही जाएंगे। काम की बात थी, बहुत उपयोगी थी, वो गतिविधि में निरंतर करनी थी, पर हमने नहीं लिखा इसलिए हम भूल गए, फिर कुछ और किया। अभी याद करो कि बहुत सारी चीजें अगर हम कर ही नहीं रहे हैं, आवश्यक चीजें थी पर कर नहीं रहे हैं, तो आपको याद आ जाएगा कि ऐसा बहुत सारा हुआ, क्योंकि नोट नहीं हुआ। तो आपको बहुत बड़े बैंक जैसे हिसाब किताब नहीं रखने हैं, आपको एक छोटी सी ये अलार्म डायरी आपको बनानी है, इसको सीखना है। ज्ञान केंद्रों में जो साथी काम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली साथियों को सिखाएं कि कैसे अलार्म डायरी बनाई जाती है, तो उनकी खुद अलार्म डायरी बनाना शुरू करवा के उसको चेक करें ज्ञान केंद्रों में इस बात को, या ज्ञान केंद्र हो या कहीं भी आपस में मिल बैठ के, तो ये जरूर करें, इसको पावरफुल बनाएं। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इसको पावरफुल बनाएं। टू भी सिंह। सर आप आइए प्लीज। हाँ, थैंक्स मैम। और मैं मैम जो है अभी सर ने जो एक बात बोली थी जो है पिछली बार के प्रोग्राम में कि किसी भी कार्य को, छोटे बड़ी घटनाओं को आप नोट करने की आदत डालिए, ये इसकी वजह से काफी चेंज आया। और अभी हम सफलता की डायरी के ऊपर काफी हद तक काम कर रहे हैं, टीम से भी इसके ऊपर काफी काम कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। काफी बढ़िया रिजल्ट है।